और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है, कहां पर हलचल हो रही है। तो सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी में हल्की कमजोरी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,800 रुपये के नीचे है और चांदी का भाव 71,500 रुपये के करीब है। डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में कमजोरी आई है। हालांकि इसका जो फ़ायदा होना चाहिए था बुलियन मार्केट को, वो इस वक्त मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव है। ब्रेंट $67.5 के करीब है, 1% नीचे है। WTI क्रूड $64 के नीचे है, 1% तक की गिरावट यहाँ पर भी दिख रही है। और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 4,750 रुपये के नीचे है, 1% टूटा है। इसके अलावा मेटल में तेज़ी है। शुरुआती कमजोरी के बाद बेस मेटल में तेज़ी आई है। निकल करीब 1.5% ऊपर है। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे के सारे काउंटर एक बार फिर से तेज़ी के मूड में आ गए हैं। हालांकि आज लंबी और बड़ी तेज़ी के बाद तेल और तिलहन में प्रॉफिट बुकिंग है और क्रूड पाम तेल 1230 के नीचे है, 1% कमज़ोर है। सोया तेल भी करीब 1% टूटा है और सोयाबीन और सरसों के दाम भी ऊपरी स्तर से नीचे आए हैं। इसके अलावा आज चने की कीमतों पर भी दबाव है और चना वायदा 5,450 के नीचे फिसला है। जून वायदा में आज 1% तक की कमजोरी आई है। तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉम्ट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से। क्या आज, मैं सिर्फ आज के लिए पूछ रहा हूं आपसे, क्या आज गोल्ड को बेचना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से न्यूज़ आई है कि यूएस में भी तेज़ रिकवरी यहाँ पे उम्मीद है और बाइडेन का ये स्टेटमेंट आया है, तो मेरे ख्याल से उसका जो एक इम्पैक्ट है वो यहाँ पे हम गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे सेलिंग की मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि एक बार 47,775 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा 47,550 के करीब का मैं रखना चाहूँगी। जो स्टॉप लॉस होगा इसके लिए वो होगा 47,900 रुपये का। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। आप कह रही हैं गोल्ड में आज बिकवाली करके चलें। तो क्या फिर कच्चा तेल भी आज आपको लगता है कि दबाव में ही रहेगा और यहाँ पर भी जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं क्रूड में, उनके लिए शॉर्ट करना ही एक अच्छा ऑप्शन है? जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद और डॉलर इंडेक्स में थोड़े ठहराव के बावजूद भी यहाँ पे हम ट्रिगर आते हुए नहीं देख रहे हैं बाइंग साइड का। रादर हमने 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि लगातार धीरे-धीरे ग्रेजुअल डाउन साइड जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मार्केट में आ रही है। मेगा ट्रेंड अप का है, लेकिन आज के लिए अगर बात करूँ मैं ट्रेड की, तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके यहाँ पे चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 4710 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। जो टारगेट होगा वो 4630 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4750 रुपए का। तो ओवरऑल इंट्राडे के लिए यहाँ पे सेल है और जो मेगा ट्रेंड है वो यहाँ पे बाय का रहेगा। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम में चूंकि बहुत दाम बढ़े हैं, हाल के दिनों में एल्युमिनियम के रिकॉर्ड ऊंचाई तक भाव पहुंचा है, तो क्या एल्युमिनियम में आप बेचकर चलना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, मैं यहाँ पे सेलिंग ही एडवाइस करूँगी। मुझे लग रहा है कि काफ़ी रैली ओवर स्ट्रेच्ड है यहाँ पे और ऊपर की साइड से यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा और ये ट्रेंड हम अदर जो बेस मेटल्स है उसमें भी आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से क्रूड में यहाँ पे गिरावट है, वो गिरावट जो है यहाँ पे भी जो डाउन साइड है वो कैच करेगा फर्दर एल्यूमिनियम में भी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि 202 रुपए के करीब आती है ये कमोडिटी, तो यहाँ पे सेलिंग करें। 198 का यहाँ पे टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 206 रुपए का, 204 रुपए का। अच्छा, ठीक है, ओके। अब बात सोयाबीन की, और सोयाबीन के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। लगातार कीमतों में हमने बड़ी तेजी बनती हुई देखी है। क्या अब या आज या अगले 1-2 दिन के लिए आपको लगता है कि शॉर्ट करके चला जाए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि सोयाबीन हो, मस्टर्ड हो या एडिबल ऑयल पैक हो, यहाँ पे अब एक करेक्शन देखने को मिलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि स्क्रूटनी है यहाँ पे और उन्होंने कहा है कि जितना भी यहाँ पे क्लियरेंस है पोर्ट पे वो जल्दी से जल्दी दिया जाए और मार्केट में जैसे ही यहाँ पे सप्लाई स्मूथ होता है तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है। ऐसे भी रैली ओवर स्ट्रेच्ड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सोयाबीन में ऊपरी स्तर पे यहाँ पे हम एक सेलिंग कर सकते हैं और लेवल की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 76
70 एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग को सेलिंग को इनिशिएट करना चाहिए। 7300 का थोड़ा लंबा टारगेट मैं देना चाहूँगी। एक टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7800 का। अगर थोड़ा-सा मिड टर्म या मैं यहाँ पे जाना चाहूँ तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ एक बार यहाँ पे 7150 के भी करीब आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सोयाबीन में यहाँ पे सेल एट हाई की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे अच्छी बनती है। ठीक है, सोया ऑयल में भी आपकी राय बिकवाली की ही होगी? जी मृत्युंजय जी, सेम ट्रेंड में यहाँ पे जाना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि 1460 के लेवल पे एक बार बिकवाली करनी चाहिए। यहाँ टारगेट थोड़ा-सा लंबा होगा। 1440 का मैं टारगेट देना चाहूँगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹1470 का लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। नमस्कार, हाँ जी पूछिए। सर, नमस्कार। सर जी, गुआर में एकाएक तेजी आई है, तो ये गुआर ये 1-2 जी, महीने में पूछें। 6000 हो जाएगा? बताइए वंदना जी, 1-2 महीने में क्या ग्वार का भाव 6000 रुपए तक जा सकता है? मृत्युंजय जी, जो अभी ग्वार की डिमांड है, फिजिकल डिमांड है, उसके हिसाब से हमें एक मॉडरेट टारगेट लेके चलना होगा। क्रूड में बढ़त की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने अपसाइड आते हुए देखा है। लेकिन जो फिजिकल मार्केट है वो भी ओपन नहीं है कोविड की वजह से। तो मेरे ख्याल से कोविड की होप्स तो यहाँ पे जल्दी से रिकवरी आए और मार्केट यहाँ पे खुले मंडी। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन 6000 ना जाके मैं 1 महीने में अपना जो टारगेट है 47 से 4800 तक यहाँ पे रखना चाहूँगी ग्वार सीड के लिए। और मुझे लग रहा है कि वो लेवल आता है तो काफ़ी बढ़िया लेवल है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, तो 3 से 400 रुपए तक की जो तेज़ी है, वो करंट मार्केट प्राइस से मुझे और यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल है अंकित का, मुंबई से हैं। पूछिए अंकित जी। मैंने कॉपर बाय किया है 797 पे। सो जानना था कि आज के लिए इसका टारगेट क्या रहेगा। 797 पर आपकी बाइंग है। वंदना जी बताएं, आज के लिए क्या टारगेट कॉपर में रखना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, सलाह दूंगी कि यहाँ पे कॉशियस अप्रोच अब आ गया है बेस मेटल में, और हो सकता है कि ऊपरी स्तर पे एक हम बिकवाली आते हुए यहाँ पे देखें तो उस समय थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। मार्केट लगातार अपसाइड गई है। सर, मेरी राय आपको यही रहेगी कि अगर 800 801 भी आता है तो एकदम से मॉडरेट टारगेट लेके, छोटा टारगेट लेके आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलिए। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत हायर साइड है जहाँ पे कि बाइंग को बहुत ज्यादा होल्ड करके नहीं चलना चाहिए। तो 800 रुपए भी अगर आपको लेवल मिल रहा है यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल प्रवीण का है। पूछिए प्रवीण जी। मेनका में क्या भाव में पोजीशन बनानी चाहिए प्लस की, ये बता देगा। मेंथा में किस भाव में बाइंग करनी चाहिए, बताइए वंदना जी। संजय जी, काफी कंसोलिडेशन के बाद ये कमोडिटी ऊपर की तरफ उठ रही है। नहीं तो 940 से लेके 960 तक का एक बहुत बड़ा रेंज था, बहुत स्लिम रेंज था जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मॉनसून डिमांड काफी बढ़िया ट्रिगर होता है मेंथा के लिए, यहाँ पे अपसाइड आना चाहिए। तो सर, आप 960 से 965 तक के लेवल पे एक बार बाइंग करें। और इस बार मुझे लग रहा है जो टारगेट है थोड़ा सा यहाँ पे लंबा रखना होगा, 1020 से 1025 तक का रखें। और जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो 940 रुपए का लगा के चलना होगा। तो अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन 40 से 50 रुपए तक का ही देखने को मिलेगा फिलहाल। ठीक है, प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जीरा और धनिया और टर्मरिक मसालों के बारे में क्या मतलब वीकेंड तक क्या हो जाएगा, शुक्रवार तक का टारगेट बताइए। बताइए वंदना जी, मसालों में हफ्ते के आखिर तक का क्या आउटलुक है आपका? मैं शुरुआत यहाँ पे टर्मरिक से करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक बार 7650 से लेके 7700 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आ सकते हैं। इन्होंने जीरा के बारे में पूछा। जीरा, मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी थोड़ा सा रेंज में ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 14000 अपसाइड का टारगेट रखे। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 13600 का एक सपोर्ट यहाँ पे है। तो थोड़ा सा बाइंग साइड में ये रहना चाहिए और 14000 के करीब प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकते हैं। कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि अगर मे कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक बार मुझे लग रहा है कि 77 75 तक का जो रेंज है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे फिलहाल कोरिएंडर में नहीं लग रहा है। तो जीरा और यहाँ पे टर्मरिक में बाय करके चल सकते हैं ये।
ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर एल्युमिनियम और लेड में इतना कोई नमस्कार, वॉल्यूम भी पूछिए। नहीं है, फिर भी रेट इनकी कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, जरा बताने का कष्ट करें। एल्युमिनियम लेड में बताइए वंदना जी, हो क्या रहा है ये? जी सर, एल्युमिनियम में जब से न्यूज़ आई है चाइना की तरफ से कि वो यहाँ पे एनवायरनमेंट इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा-सा कम करेंगे और क्रूड में एक बढ़त आई है, उसकी वजह से हम लोगों ने लगातार अपसाइड मूव आते हुए देखा है। साथ में देखा जाए तो जो एलएमई और शंघाई में इन्वेंटरीज़ अपसाइड में थी, अब वहाँ पे इन्वेंटरीज़ भी कम हो रही है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ये डॉलर इंडेक्स में जो कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, तो ये 3-4 फैक्टर्स यहाँ पे एल्युमिनियम को अपसाइड में रखे हुए हैं और क्रूड की तेज़ी भी बहुत बड़ी वजह है। और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, खासकर यूएस की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, उसका भी फायदा यहाँ पे एल्युमिनियम को मिला है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे काफी सुधार है। तो मेरे ख्याल से सर थोड़ा सा अपसाइड एल्युमिनियम में रहेगा। अगर अपसाइड की बात करूँ तो 210 212 तक को टारगेट आप कर सकते हैं। लेड ऐसी कमोडिटी है जिसने अभी तक 2021 में एक मॉडरेट रिटर्न दिया है। लेड में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन लेड भी अब एक अपसाइड मूव पे है और ऊपर की तरफ आप 182 से 185 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी कमोडिटी है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह में डिमांड आती जाएगी, इसका भी डिमांड यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और कोविड की वजह से जो प्रोडक्शन साइड है, जो माइनिंग सेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे स्लो डाउन में है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है जितना कि अचानक से डिमांड में बढ़त आई है। तो ये एक मिस मैच है डिमांड और सप्लाई में, जिसकी वजह से हम बेस मेटल्स में एक अपसाइड आते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमेशा टारगेट को मॉडरेट रख के चलिएगा। ये वोलाटाइल मार्केट में लेड के लिए टारगेट 182 का रहेगा और एल्युमिनियम के लिए जो टारगेट है वो आपको 210 का रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। नमस्कार।